जगह पे वो चाचा बू बहुत आ रही थी ना, तो मैंने सोचा ना आलू। चाचा चाचा बदल दी, चाचा बदल दी, चाचा खाए थे। चाचा आपने भी अहमद को तो नहीं देखा? अहमद वो हवालदार नहीं ना पोतन? हाँ, वो स्कूल से घर के लिए निकला था लेकिन घर पहुंचा नहीं अभी तक। वो जी वो सही थी घर होगा। आप जाए, वो आ जाएगा, घर आ जाएगा, आप हौसला रखें। मेरा अहमद, बेटा मेरा बाल, कहाँ छोड़ा था तुमने उसको? इसलिए मैं उसको अकेला नहीं छोड़ती थी। तेरी वजह से आज मैंने अपना बाल खो दिया। रेशम होश करो। मैंने मना किया था उसे, समझाया था उसे कि नहीं जाना कहीं बाहर, लेकिन मैं उसने एक नहीं सुनी। मैं उससे ढूंढ के लेके आऊंगा। कहाँ से ढूंढ के लेके आओगे तुम? देख लिया ना मुझे कमजोर करके। आज तेरी वजह से आज मैंने अपना बाल खो दिया। देखो रेशम, हम थाने जाएंगे, वहां जाके रिपोर्ट लिखवाएंगे उसकी। कुछ नहीं होगा, मैं जानती हूँ तुमको, कोई कुछ नहीं करेगा। मास्टर, मैं जा रही हूँ, सुबह में रहना, आप बताए तो उसको बहुत बड़ा मिलना चाहिए। मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मैं उसको खुद ढूंढ के लेके आऊंगा। नहीं, अपने बाल को मैं खुद ही ढूंढ के लाऊं। रेशम इधर, हट जा, रेशम रेशम, मत को मुझे रेशम। तेरा बुखार उतर गया? नहीं, तू रोटी दे, फिर गोलियां खाता हूँ। कितना है मेरा बच्चा? तेरा बच्चा? हाँ, मेरा बच्चा अहमद, तेरे वरना तुझे मैं जान से मार दूंगी। हवलदार भी, तेरा दिमाग खराब हो गया है। मुझे क्या पता तेरा बच्चा कहाँ है? ना हवलदार नहीं, इसे क्या पता तेरा बच्चा कहाँ है? अरे इसे सब कुछ पता है। हट जा तू रास्ते से। देख रशीद, दे दे मेरा बच्चा, वरना तुझे जान से मार दूंगी मैं। मेरा अहमद स्कूल गया, तब तक वापस नहीं आया। छोड़, गल सुन, मेरी गल सुन। पागल मत बन हवलदार नहीं, इसे क्या पता तेरा बच्चा कहाँ है? ये तो कल से घर से बाहर नहीं निकला है। ये मेरा दुश्मन, ये मेरा दुश्मन। देख रशीद, हवलदार नहीं, सीधी तरह से चली जा यहाँ से। दुश्मन तूने बड़े पाल रखे हैं और दुश्मनी हमने भी की है, और हम बच्चों से दुश्मनी नहीं करते। जा हवलदार नहीं, जाके मालूम कर कि तेरा बच्चा कौन ले जा सकता है। नाला की कसम, ये तो कल से घर से बाहर नहीं निकला है। तोपा, पूरी शेरनी है, शेरनी। ना, शेरनी है, ड्रामेबाजियां करती है, वरना एक हाथ की नहीं है। एक हाथ की नहीं है ना, अगर मैं बीच में ना आती ना तो तेरी गर्दन काट देती वो। हमारा खून है ये, इसे तेरे साथ रावण के लिए नहीं छोड़ूंगा। अहमद मेरे भिरा की निशानी है, शादी कर ले मुझसे, महफूज हो जाएगी, अपना बाल अपना में पलेगा।
सलाम। आइए मलिक साहब, बैठिए मलिक साहब। मलिक साहब, उनके कुछ टेस्ट तो आ गए हैं और मजीद कुछ चीज़ें सामने आई हैं, लेकिन इनके कुछ और टेस्ट होंगे, इसलिए इनको कुछ दिन के लिए दाखिल करना पड़ेगा। वैसे आप लोगों के लिए इतने दूर से आना तो मसला नहीं है, लेकिन मिसेज अजीम के लिए ये सफ़र ठीक नहीं। ठीक है, आप दाखिल करें। कोई खतरे वाली बात तो नहीं है डॉक्टर साहब? नहीं नहीं, खुदा ना करे ऐसी बात हो। वैसे अभी पोजीशन वाज़ेह नहीं है, अल्लाह बेहतर करेगा। मजीद कुछ टेस्ट होंगे, उनके बाद ही हम कुछ क्लियर हो सकते हैं। ठीक है, पर इसे कोई बड़ा अच्छा प्राइवेट कमरा दे। इसके लिए तो आप बाहर जाके रिसेप्शन से बात करें। और हाँ, ये कुछ दवाइयाँ हैं, ये बाहर से ले लें, ये बहुत ज़रूरी है। जी अच्छा, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। चाचा, मेरे पुत्र आमद को वेख्या तुसा? नहीं देखा जी। देख रेशम, मैं कह रहा हूं बकवास न कर, वरना मैं तुझे बताऊंगा कि बदमाशी कहते किसको है। अम्मा, रेशम, तू? अम्मा, किधर मेरा बच्चा? कौन अहमद? हाँ, किधर मेरा अमर? होश में तो है तू, हमसे छीन कर ले जा चुकी है उसे। दोबारा तो मैं उसकी शक्ल नहीं दिखाई, अब हमसे क्या पूछ रही है? उस रफीका ने क्या? किधर रफीका? पागल हो गई है तू? मेरा बेटा तो तू खा ही चुकी थी, अब मेरा पोतरा भी खा दे तू। देखो मेरा बच्चा मुझे मोहब्बत कर दे। अजवाल के बाद आखिरी बार है मेरा। हाँ, हमें सब पता है कौन कौन से सहारे हैं तेरे। यहाँ नहीं है वो, सारा घर तो तेरे सामने खुला पड़ा है, देख ले। आमद, आमद, रफीका ने धमकी दी थी मुझे, वही लेके आया उसको। तू क्यों आई है यहाँ? रफीका, अम्मा क्यों आने दिया इसे घर में? इसने जिस तरह बेइज्जत करके मुझे निकाला था ना, मैं भूलिया नहीं। रफीका, देख, दे दे मेरा बच्चा। और चला बकवास न कर, कोई बच्चा नहीं है मेरे पास। और चल इधर से जा, ये न तेरे बाप का घर है न सरकार की दी हुई जमीन। रफीका, सारी जमीन ले ले, सारा पैसा ले ले, खुदा के वास्ते मेरा बच्चा मेरे को वापस कर दे। खुदा के वास्ते वापस कर दे। तेरी समझ में नहीं आ रहा कि तेरा बच्चा यहाँ नहीं है। जा जाकर वक्ती में ढूंढ, क्या पता कि वो गाँव में तेरा इंतजार कर रहा हो। तू
उससे कहा था कि सीके से शादी करके घर में इज्जत से बैठ जाए। ये बच्चा पालना तेरे बस की बात नहीं है। बच्चा तो पल गया हूँ, ये क्या उसे पालेगा? पालने वाला तो ऊपर बैठा है, उसकी रखवाली भी वही करेगा। याद रखना, मेरे बच्चे को कुछ हो गया ना, या तेरे घर के सामने जल के जान दे दूंगी मैं अपनी। जा जाकर मर। तू एक काम कर, तू शादी के लिए ना शुजाबाद चली जा। क्यों? वही में बैंड शैंड पा के तुझे परेशान करेगी। क्यों करेगी परेशान? मेरा क्या काम है उसके बाद से? माँ देखना, तो शोर शराबे से तो मना नहीं कर सकते ना उसको। तो फिर तू भी चल, इतना तेरा क्या काम? नहीं नहीं, मुझे यहाँ काम है। फिर देखना, घर पे जदरा भी तो नहीं डाल सकते, खाम खा शक तो सी। मास्टर जी, हूं तो सिज लाण वाला है। मेरी गाल मनो तो रपट डच करा दो। चाचा, मैंने उससे कहा था, हवलदारी ने मना कर दिया। अल्लाह करे कि वो उसे ले आए। मास्टर जी, मैंने तो आसपास की 3 बस्तियां देख डाली, पर वो ना कहीं रास्ते में मिला ना किसी घर। हाँ मास्टर जी, जेकर वो यहाँ किसी के घर पर होता ना तो अब तक आ गया होता। चाचा, उसे तो अपनी माँ की बड़ी फिक्र थी। उसे पता था कि उसकी माँ को बुखार है। मैंने तो जी सारे खेत भी देख डाले, पर वो नहीं मिला। बस दुआ करो कि अल्लाह सब अच्छा करे। क्या मास्टर जी, मैं हूं बिना। जुड़ वाले, तेरी माँ भी परेशान हो गई होगी। मास्टर जी, मैं होटल पर हूं। अहमद की कोई खैर खबर आवे ना तो मुझे इतला जरूर करें। जी बताऊंगा आपको। अल्लाह सही कर्म करे से जो रहे हो। बच्चे का भी पता चला? कितना सही, हवालदार ने गई हुई है अभी। लाला फजल, वो तो रशीद का गला काटने लगी थी। अरे वक्त आ गया, और जिसका बच्चा गुम हो जाए, ये तो तुम उसके दिल से पूछो ना। बस सही, दुआ करो अल्लाह सिंह को हयाती दे दे। जो बोले। क्या बात है? क्या सोच रहे हो? कुछ भी तो नहीं यार। सिर्फ ये सोच के दिल घबरा रहा है कि शायद मेरी वजह से घर तबाही के दाने में पहुंच गया। और नहीं यार, ऐसा ना करे। बेचारी इतने अरसे बाद तो संभली थी, इसलिए तो सोच के दिल घबरा रहा है कि कितनी मुश्किलों से मैंने उसके दिल से दबाव और खौफ निकाला था। कितनी मुश्किलों से मैंने उसको नफरत की राह से हटाकर मोहब्बत की राह पे लगाया था। यार, एक बात तो तय है कि बच्चा खुद कहीं नहीं गया, उसे शायद अगवा करा लिया गया है। अब सोचना यह है कि उसे अगवा कौन करा सकता है। ये बात मैं सोच चुका हूं। मेरा शक उसके देवर पर है। तो याद है यूनुस, मैंने तुम्हें बताया था कि एक रोज उसका देवर मेरे सामने आया था।
वो रोशन से शादी के लिए कह रहा था, जमीन पर कब्जा जमाने के लिए। उसे मुसलसल ब्लैकमेल कर रहा था कि अहमद हमारा खून है। वही 100% वही है। याद है उसी ने हंगामा कराया था कि वो तुम्हें घर से निकाल दे। तो चालें चलकर वो नाकाम हो चुका है। ये अब उसकी तीसरी चाल है। यार फिर देर मत करो, उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दो। नहीं, अभी कुछ देर मैं इंतजार करूंगा, फिर कुछ करूंगा। लेकिन यार अब मुझे साथ लेके जाना। हाँ, मेरा ख्याल है इसका थक चुके होगी। घर जाओ। नहीं यार, थकन की तो कोई बात नहीं है, लेकिन अब घर वाले परेशान हो रहे होंगे। हाँ, तो तभी तो कह रहा हूं कि घर जाओ। अच्छा पापा, मामा हॉस्पिटल में है। मामा जी ने सुबह ही ले गए थे, अभी तक नहीं आए। मामी जी कह रही हैं कि वो अभी नहीं आएंगी। ज़ारा बेटा, मुझे एक बात बताइए कि आप क्या घर में अकेली हैं? नहीं पापा, मामी जी वापस आ गई थी। नजीरा मम्मा के पास है और मामा जी भी। बेटा ज़ारा, ये बताइए कि वो कौन से हॉस्पिटल में है? मुल्तान में है पापा, पता नहीं कौन से हॉस्पिटल में है। मामा जी मुझे लेके नहीं गए, कह रहे थे छोटे बच्चे तो नहीं जाते ना। मैं छोटी बच्ची तो नहीं हूं ना। नहीं बेटा, ये बात तो ठीक है ना कि बच्चे हॉस्पिटल नहीं जाते। आप ऐसा कीजिए कि अपनी मामी से मेरी बात करवाइए। जी बेटा। क्या हुआ जी? तो कुछ नहीं, वो ज़ारा बता रही थी कि सोफिया बीमार है, अब हॉस्पिटल में वहीं रहेगी। वो तो ठीक थी ना? जी भाभी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हुआ है सोफिया को? पता नहीं, उसे डॉक्टर ने रोक लिया है। कुछ टेस्ट होने हैं, फिर पता चलेगा। पेट में दर्द बताती है, बहुत बुरी हालत हो जाती है। खुदा जाने क्या हुआ है उसे। भाभी अगर आप कहें तो मैं आ जाऊं। देख लो अजीम, मेरा तो ख्याल है तुम्हारा अभी आना मुनासिब नहीं है। तुम्हें तो अच्छी तरह पता है इन दोनों बहन भाइयों के दिमाग का। जी हाँ, जानता हूँ बहुत अच्छी तरह। बहरहाल आप देख लीजिए, अगर मेरी जरूरत हो तो मुझे फोन कर लीजिएगा। ठीक है। तो टेस्ट की रिपोर्ट्स कब तक आएंगी? शायद कल तक मिल जाए। ठीक है, मैं फोन कर लूंगा। आप ऐसा करें ना कि ज़ारा को मेरे पास भिजवा दें। नहीं अजीम, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तुम्हें तो पता है ना सोबिया का, फिर उसकी हालत। ठीक है भाभी, मैं बाद में फोन करूंगा। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। मामी जी मुझे बात करनी थी। बेटा, पापा ने कहा आपको कल कॉल करेंगे, ठीक है? कल आप बहुत सारी बातें करना। अब रात हो गई, चलो चलकर सो जाओ।
चिल्लाना भी नहीं रहता था। मुझसे ज्यादा तो किसी की जरूरत नहीं थी उसे। नहर देकर, सारी बस्तियां देकर, जहाँ जरा सा भी शक था, सबके बच्चे अपनी माँ के सीने से लगे सो रहे। और मेरा मेरे काका जैसे खोया है। मैं उससे ढूंढ के लाऊंगा। और अगर ढूंढ के नहीं ला सका तो वापस कभी नहीं आऊंगा। खा ले, सवेरे नहीं खाती। मुझे नहीं खानी रोटी, अम्मा के साथ खाऊंगा। ओए काका, दो थप्पड़ में तेरा मुंह घुमा दूं। और सवेरे तू मेरे नक्शे नकेल पाई हुई है। ऊपर, लेकिन अम्मा के पास मुझे छोड़ता ना। जड़ा लाया ऐसी, कोई लेके जाएगा। मेरे को नहीं पता तेरी अम्मा किधर है। तू मुझे कौन लाया गया? पता? जब आएगा अब ही देख लेना। ओए, ये गलती ना करेंगी तो हथ पर बंद दियांगा। ले थे। कमाल किया आपने, दोपहर गुजार के अब थाने आए हो। सर, उसे जहां जहां शक था वहां पे देख आइए। उसका शक किस पर जाता है? किसी से दुश्मनी? सर, आपको बताया तो था कि उसका शक दो आदमी पे जाता है। उनमें से एक तो यही का है, गांव का रशीद। जी सर, लेकिन सर मेरा शक उस पर नहीं है। वो छोटी मोटी वारदातें करता, वो इतनी बड़ी वारदात नहीं कर सकता। बनता मेरा शक रेशम के दीवार रफीक पर है। वो ऐसा कर सकता है सर। जानता हूं उसको मैं। आया था वो भी इस गांव में भड़कियां मारने के लिए, लेकिन शायद उसको पता नहीं कि मैं अपने थाने में किसी की बदमाशी बर्दाश्त नहीं करता। महाराज, आप रिपोर्ट दर्ज कराओ, सुबह कोई कार्रवाई डालते हैं। क्या है? इस तरह तो बहुत देर हो जाएगी, वो उसे लेके कहीं भी निकल सकता है। लेकिन मास्टर जी, रात में क्या पता चलेगा? फिर रफीक जिस इलाके में रहता है वहां दूसरा थाना लगता है। लेकिन सर, बच्चा तो यहीं से गुम हुआ है। वो तो ठीक है, लेकिन सर प्लीज, अवध की मां बेहाल है। उसकी हालत किसी से देखी नहीं जाती। और मैं तो वैसे भी अपने आप को मुजरिम समझने लगा। क्या मैं खुमदार बदमाश हूं कि वहां जाके उससे कोई लड़ाई झगड़ा कर सकूं? मैं तो सिर्फ कानून का दरवाजा खटखटा सकता। तो खुदा के वास्ते मेरी मदद कीजिए। और ना सही तो अपने बेटे को उस्ताद समझकर मेरी मदद कर दीजिए। ठीक है, ठीक है। आप रिपोर्ट दर्ज कराओ, मैं गाड़ी तैयार कराता हूं। ओए गुलाम रसूल है, ओ गुलाम रसूल है। जी सर, रिपोर्ट दर्ज करो। जी अब्दुल गनी सर, गाड़ी तैयार करो, नौरंगपुर जाना है। जी सर।
हामिद और लतीफ को ही बोलो फौरन थाने पहुंचे। हाँ, घर पर जाके बोल दो कि मैं जरा देर से आऊंगा, तफ्तीश पर जा रहा हूं। एक काम और करो, रशीद को लाकर लॉकअप कर दो। यस सर। लेकिन सर रशीद तो मास्टर जी, सरकारी काम में तो रुकावट ना डाले ना। और वैसे भी वो एक हफ्ते में 2 बार इधर ना आ जाए ना तो इन सब का दिल घबराने लगता है। हाँ मैं गुलाम रसूल, रिपोर्ट दर्ज की, दस्तखत दे लो मास्टर जी। चलिए मास्टर जी। शक पे केस बना के लाए? और नहीं यार, रफीक पहले भी बच्चे की मां को धमकी देकर गया था, इस बार वारदात कर दी। ये कौन है? ये हमारे गांव के मास्टर जी हैं। इन्हीं के साथ बच्चा स्कूल आता जाता था। उस दिन अकेला निकल गया और रफीक को मौका मिल गया। बात हलक से नीचे नहीं उतर रही। उसे क्या नाम हो गया था कि आज बच्चा कल्ला निकलेगा? और नहीं यार, उसने बंदे लगा रखे थे। वो तो चलना यार, पूछताछ तो करनी है ना। वो तो कर लेंगे। बंदा बड़ा टेढ़ा है। अगर बच्चा बरामद नहीं हुआ ना तो रफा डाल देगा। और देखेंगे यार। तुम लोग बैठो, मैं लकड़ी भेज रहा हूँ। मुनेरे, शमाल साहब से बोलो 2-3 बंदे लेके जाए और फिर को उठा के लेकर आए। जी, बात सुने, आपने हमारे साथ थाने जाना है। क्यों जनाब? बताएंगे आपको। मैं 1 मिनट अंदर होके आता तुम अंदर नहीं जा सकते। मैं दरवाजा तो बंद कर। यहीं से दरवाजा बंद करें। चले।
खबर कीजिए, है बच्चा? कौन सा बच्चा लेना? अच्छा, तो अब ये भी हमें बताना पड़ेगा कि कौन सा बच्चा है? वही बच्चा जिसकी माँ को तो धमकी देकर आया था। बता जल्दी। ना सही ना, मैं किसी को धमकी नहीं दी जनाब। इसे जरा अंदर लेके जाना, बदमाशी ने इसका दिमाग खराब कर दिया है। जरा इसकी बदमाशी जाड़ के लाओ। जाओ जनाब, आप चाय शॉप पिए, ये अभी ठीक हो जाए। चले जाओ, जल्दी लेकर आओ इसे। हाँ यार, सारी रात हो गई। सच्ची बात है, मेरे इलाके में कोई बाहर से आके गंद करे ना, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। हाँ, एक तो है मैं उनकी हर हफ्ते सर्विस करता रहता हूँ। रेवा, मलिक साहब, खबर कुछ अच्छी नहीं। जी? क्या मतलब? इन्हें लिवर कैंसर है। क्या? कैंसर? डॉक्टर साहब? जी हाँ, और बहुत फैल चुका है। डॉक्टर साहब, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, कहीं तो इसका इलाज होगा ना? बड़े बड़े अस्पताल है वहाँ। हाँ, लेकिन मरीज इस वक्त जिस स्टेज पर है। लेकिन डॉक्टर साहब, हो सकता है उसका वहाँ इलाज हो। खुदा करे ऐसा ही हो। आप अपनी तसल्ली के लिए अगर चाहें तो इन्हें कराची या लाहौर ले जा सकते हैं। जल गई ना तेरी बदमाशी? जी साहब, इसने जगह की निशानदेही कर दी। अब चलो चलो फिर चले। शर्म नहीं आती तुम्हें? ये तुम्हारा अपना खून है। हाथी नीचे कर, बिल्कुल उनकी हथेली पे रख दूंगा। आइंदा अगर तू मेरे इलाके में नजर आया तो आइंदा बाहर जाएगा तब ना। चलो चल। कहाँ है बच्चा? बच्चा यही था जी। झूठ बोलता है ये शख्स। इसे दोबारा ले चलो, अब इसकी खुराक पूरी नहीं हुई। सब ये देखिए, ये देखिए, ये अहमद की किताब है। बच्चा यही था। कौन ले गया बच्चा? बता जल्दी। इसके साथ कोई और शख्स भी हुआ। बता कौन लोग हैं तेरे साथ? बोल देखो, बच्चे को लेकर क्या है? बताता जल्दी बोल। तीनों के घर होगा। चलो मास्टर जी आ गए? नहीं, वो थानेदार को लेकर गांव से बाहर कहीं गए हैं। मास्टर जी ने कहा था कि जल्दी आऊंगा, लेकिन अगर आमद ना मिला तो नहीं आऊंगा। वो जरूर आएंगे। मास्टर जी जो वादा करते थे पूरा करते हैं। तुम देख लेना, वो आएंगे और आमद को लेकर आएंगे। बड़ी गलती हो गई मुझसे। पता नहीं मेरे को क्या हो गया था।
एतबार के काबिल हैं हवलदार नहीं। तू फिक्र मत कर, मास्टर जी आ जाएंगे। हुण मैं जुलना। रोटी ले आई मैं तेरे लिए, खा ले। वो खाना तो हमने इसे दे दिया है, तू क्यों लेकर आई है? ना संतरी जी, क्यों मेरे घर वाले को बंद करके रखा हुआ है? ना इसका कसूर क्या है? हाँ, ये क्या पहली बार बंद हुआ है? हाँ, पिंड में वारदात कोई भी हो, बंद तो मुझे ही करना है ना। अफसरों को भी बताना है कि मुझे पकड़ा गया है। बंद कर बकवास है। ना जब वो दूसरे गांव से बच्चा लेने के लिए गए हैं तो तुम इसे छोड़ क्यों नहीं देते? ओ बेबी देख मेरी बात सुन, हम इसको नहीं छोड़ सकते। थानेदार आएगा तो उसके आर्डर से छोड़ेंगे। दुआ कर बच्चा मिल जाए, जान छूट जाएगी इसकी। ले रशीद, तू परेशान हो, रोटी खा ले। या अल्लाह, हम बंद कर। और कितनी आजमाइश करेगा मेरी, और कितना सब्र आजमाएगा। या मेरे मालिक, तब मेरा बच्चा मिला दे, एक लहजा भी मुझसे अलग नहीं करूंगी उसे। या अल्लाह, मुझे माफ कर दे, मुझसे कोई गलती हो गई। या अल्लाह, एक बार मेरा बच्चा मिला दे, एक बार मेरा बच्चा मिला दे।